आज हम फ्रंट स्लीव कॉलर कुर्ती कटिंग करना सीखेंगे। मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। सभी साइज के हिसाब से आपको कॉलर को किस तरीके से कटिंग करना है और इसके मेजरमेंट को किस तरीके से लेना है वो भी डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी मेरे सब्सक्राइबरों को जो कि मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देते रहते हैं। परफेक्ट तरीके से ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, हमें ड्रेस या फिर कुर्ती कटिंग करने से पहले हमें इस चीज़ों को ध्यान से देखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रिंट है ये एक ही बराबर सी लाइन में बनी हुई है। अगर हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे तो देखिए एक लाइन हमारे ऊपर की ओर जा रही है और दूसरी वाली लाइन हमारे नीचे की ओर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें लेंथ की मेजरमेंट के हिसाब से जितनी हमें लेंथ चाहिए 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है और ये हम स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर से ज़्यादा ही फैब्रिक लिया है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है 32 इंच की है, तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर की फैब्रिक को यूज़ किया है। अब देखिए हमने जो कट करके रखे हुए थे और इन दोनों पन्नों को भी हमें इस तरीके से बीच से अलग कर लेना है, फ्रंट और बैक को। अब इसे फोल्ड करते हुए हमें इस तरीके से रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हम फ्रंट स्लीव वाली कुर्ती कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए हमें फ्रंट वाली पार्ट को एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है बैक पार्ट से। आगे की ओर देखिए हम इस तरीके से 1/2 इंच बढ़ाते हुए रखेंगे और बैक पार्ट को इस तरीके से सेट करते रखेंगे जैसे कि दोनों पार्ट दोनों की जो प्रिंट है वो बिल्कुल एक बराबर सी आए। तो देख सकते हैं आप फ्रंट पार्ट की जो एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक है वो हम नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब बैक पार्ट के ऊपर ही हमें सारी मार्किंग को करनी है। सबसे पहले हम इस तरीके से स्केल को रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरीके से देखिए हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। तो मेजरमेंट जो है मैंने स्क्रीन में दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं और इसमें हमें लूजिंग भी ऐड करनी है। तो लूजिंग हम कितने ऐड करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, हमारा शोल्डर है 16 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करके हम यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका शोल्डर 15 या 16 इंच की है तो आप यहाँ से 1.5 इंच की शोल्डर डाउन करेंगे और इससे कम होगा तो आप यहाँ पर 1 इंच की शोल्डर डाउन कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक की ब्रॉडनेस के लिए हम मार्क को लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच के लिए मार्क लगाएंगे। ये सभी साइज के लिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच की मार्क को लगाना है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन बना लेंगे शोल्डर डाउन के लिए। अब इसके ऊपर इंची टेप को रखकर हम इसे हाफ में फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी मार्क के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और सारी मार्क को लगानी है। अब हमें आर्म होल के लिए मार्क को लगा लेंगे। तो 41 साइज इनकी चेस्ट है तो हम यहाँ पर 7 इंच में आर्म होल के लिए मार्क को लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर इंची टेप को हमें रखना है और बस्ट पॉइंट जो है 11.5 इंच है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 12 इंच पे मार्क को लगाएंगे। और वेस्ट के लिए हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 15 इंच पे मार्क को लगाएंगे और हिप के लिए हम यहाँ पर 22 इंच पर मार्क को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्क को लगा लिए हैं। अब इन लाइनों को हम स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी मेजरमेंट को यूज़ करके आप 42, 43 या फिर 44 साइज़ की कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। अब हमें चेस्ट की मार्क को लगानी है। तो चेस्ट है हमारा 41 इंच, 3 इंच पर प्लस करेंगे और इसे 4 से डिवाइड करके हम यहाँ पर 11 इंच पे मार्क करेंगे।
तो आपका चेस्ट जो भी हो आप यहाँ पर 3 इंच प्लस करके डिवाइड 4 करके मार्क करना है। अब देखिए बस्ट पॉइंट के ऊपर हमें 2 इंच प्लस करना है और डिवाइड 4 करके मार्क करेंगे। और यहाँ पर वेस्ट के लिए हम 38 में 3 इंच प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10.25 इंच पे मार्क करेंगे। और हिप के ऊपर भी हमें यहाँ पर हिप प्लस 2 इंच डिवाइड बाई 4 करके 12.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर चेस्ट में सारे पॉइंटों को हम मिला लेते हैं। तो देखिए चेस्ट में हम यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग ऐड किए हैं, बस्ट पॉइंट के ऊपर हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड किए हैं, वेस्ट के ऊपर 3 इंच और हिप के ऊपर भी हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड किए हैं। आप इस लूजिंग को अगर फिटिंग वाली बनाना चाहते हैं तो आप इसे कम भी हाफ इंच कम करके फिटिंग वाले मार्क को लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे जो कि है 1.5 इंच की। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा शोल्डर के लिए हमने मार्क को लगाए थे 8.5 इंच, तो हमें यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करनी है, हाफ इंच माइनस करते हुए चेस्ट लाइन के ऊपर। और यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसे यहाँ तक फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क को लगा लेनी है। इस तरीके से हम मार्क को लगा लेंगे और यहाँ पर हमें शोल्डर से 1 इंच माइनस करते हुए यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच, यहाँ पर 1 इंच माइनस और यहाँ पर हाफ इंच माइनस करते हुए इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से क्रॉस हमें 44 साइज़ के लिए 1 इंच इस तरीके से क्रॉस में मार्क करनी है और हाथ से ही हम इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए आर्म होल के ड्रॉ कर लेंगे। आप अगर 40 से लेकर कम साइज़ में बना रहे हैं तो आर्म होल क्रॉस पे आप यहाँ पर 0.75 इंच पे मार्क कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर की ओर एक मार्क करनी है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों की ही शेप लग गई है आर्म होल की। अब देखिए फ्रेंड्स हम नीचे की जो घेरा है इसे हम ए लाइन में बनाने वाले हैं। फ्रंट स्लीट है और साइड में भी हम इस पर कट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जितना भी हमारा फैब्रिक है इस तरीके से हमें ले लेना है और इस तरीके से हमें हिप के साथ इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन बना लेनी है। और नीचे से देखिए यहाँ से नीचे से हमें 2 इंच जितना ऊपर जाना है और इसे शेप देते हुए हमें इस तरीके से गोलाई में शेप दे देना है। और यहाँ से हम स्टिचिंग मार्जिन के लिए भी मार्जिन को इस तरीके से लगा लेंगे। बाहर वाली लाइन के ऊपर हमें कट करना है। इस तरीके से हमने मार्क को लगा लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो सारी मार्क हमने लगाए हैं ये बैक पार्ट के ऊपर से ही हमने लगाना शुरू किए हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखते हुए ही फ्रंट स्लीव की कटिंग करना है और नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, जब हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद ही हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से सारी बाहर वाली लाइन के ऊपर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए नीचे के घेरे से हम 2 इंच कोने के ऊपर इस तरीके से मार्क को लगाए हैं और इसे कट कर लेंगे और सारे पॉइंटों के ऊपर हमें इस तरीके से कट लगा लेंगे जिससे कि स्टिच करते वक्त हमें इजी हो। तो इस तरीके से हम कट को लगा लेंगे। अब देखिए फ्रंट के ऊपर हम आर्म होल की शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से हम आर्म होल के लिए शेप लगा देंगे। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो
फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट की जो आर्म होल है इसे मेजर करना है। ऊपर से हाफ इंच को हमें इस तरीके से छोड़ते हुए इस तरीके से राउंड में मेजर करेंगे तो हमारा आ रहा है 8.5 इंच, जहाँ तक हमने स्टिच लगाना है। तो 8.5 इंच तक हमें इस तरीके से रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जो हमने कट करके अलग करके रखे हुए थे इसे हम इस तरीके से लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे और देखिए इस तरीके से हम इसे फ़ोल्ड करते हुए रखेंगे। और सबसे पहले हम इसे स्ट्रेट मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन से ही हमें रेडी लेंथ के लिए मार्क करना है। तो रेडी लेंथ है हमारा 15 इंच, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 16.5 इंच पे मार्क को लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए हमें आर्म होल डाउन के लिए मार्क को लगाना है। हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क को लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें 8 इंच पे मार्क को लगा लेंगे और इस तरीके से क्रॉस में चेक करेंगे। 8.5 इंच पे हमें मार्क को लगाना है और इस तरीके से क्रॉस लाइन बना लेनी है और इसके ऊपर से हम इस तरीके से बैक आर्म होल के लिए स्लीव्स की आर्म होल के लिए शेप दे देंगे और हाफ इंच जितना गहराई देते हुए फ्रंट के लिए इस तरीके से मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें स्लीव्स की जो राउंड है इसे यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 6 इंच पे मार्क को लगाएंगे और 6 इंच से हम इस तरीके से इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन बना लेंगे और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा जो जितना भी रखना है 1.5 इंच जितना, तो हम यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे और नीचे हम 1 इंच की ही मार्जिन छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स के लिए मार्क को लगा लिए हैं। अब हम इस स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमारा स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब यहाँ से सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इसे हम खोलकर और फ्रंट वाली जो मार्क है इसे भी कट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से अब हमें कॉलर की कटिंग करनी है। तो कॉलर कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से ले लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए हम यहाँ पर 0.75 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए और इसे हम इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमें नेक राउंड के लिए मार्क करना है। तो चेस्ट साइज जो भी है आप 12 से डिवाइड करके इस तरीके से नेक की चौड़ाई के लिए मार्क कर सकते हैं। आपकी चेस्ट जो भी साइज़ की है आप इसे 12 से डिवाइड कीजिएगा और जो भी आंसर आता है आप इस तरीके से कॉलर के लिए नेक की मार्किंग करिएगा। इस तरीके से हमने चौड़ाई में 3.6 इंच पे मार्क किए हैं और लंबाई में हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 4.6 इंच पे मार्क किए हैं कॉलर की। और इन दोनों को हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ से देखिए 1 इंच हमारा ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को लगाए हैं। अब यहाँ से हमारा वी प्लेट बनने वाली है, तो हम यहाँ से नेक थोड़ी सी ओपन ही रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 0.25 इंच जितना हमें मार्क को लगाना है और यहाँ से हमें 8 इंच जितना इस तरीके से मार्क को लगा लेंगे और इस तरीके से हम वी नेक के लिए शेप को लगा लेंगे और इस पर हम कट कर लेंगे।
फ्रेंड्स देखिए इस वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट की जो इस तरीके से दोनों पार्टों को सेंटर से कट करते हुए अलग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिए हैं फ्रंट से। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये जो पट्टी हमने लिए हैं ये बिल्कुल शोल्डर से लेकर नीचे लेंथ तक ही हमारा पट्टी इस तरीके से हम कट करके रखे हैं। ये पट्टी हमारा कुर्ती कटिंग करने के बाद जो साइड में पट्टी बच जाती है इसे हम यूज़ करके इस तरीके से पट्टी को रेडी कर सकते हैं। तो देखिए हमें इस तरीके से नेक के ऊपर रखना है और इसे हम पलट लेंगे। इस तरीके से हमें पलट लेना है। अब हमें वी नेक के लिए जहाँ से हम शेप लगाए थे यहाँ से ही हमें स्टिच लगाना शुरू करना है। तो इस नेक को हम इस तरीके से आगे की ओर बढ़ा लेंगे और 0.25 इंच जितना हमें स्टिच को लगाना है पूरे पे ही। तो यहाँ से हम 0.25 इंच जितना इस तरीके से स्टिच लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल नीचे तक ही हमें स्टिच को लगाना है। तो यहाँ तक हम वी नेक के लिए इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से हमें हल्की सी घुमाते हुए इस तरीके से स्टिच को लगाना है बिल्कुल नीचे तक। तो हम इस तरीके से पट्टी के साथ फ्रंट पैनल को स्टिच लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने स्टिच को लगा लिए हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब पट्टी को हमें खोलना है और पट्टी के किनारे पर ही हमें एक स्टिच लगानी है। इस तरीके से हम पूरे में ही स्टिच को लगा लेंगे। पट्टी को खोलते हुए इस तरीके से पट्टी के ऊपर ही हम स्टिच को लगाएंगे। अब इसे देखिए पट्टी की जो बाहर वाले किनारी है इसे भी हम स्टिच लगाकर अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इसे हम अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इन दोनों पार्टों को मिलाते हुए हम एक स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हमारा एक साइड कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे वाले साइड के ऊपर भी हम इस तरीके से पट्टी को अटैच करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों पट्टी हमारा दोनों पार्टों पर लग गई है। अब हम इसे स्टिच लगाना शुरू करते हैं। तो ऊपर की ओर हमें इस तरीके से 8 इंच तक खुला रखना है और यहाँ से हम दोनों पार्टों को मिलाते हुए 0.25 इंच जितना इस तरीके से ऊपर रखते हुए हमें स्टिच को लगा लेनी है। और इस पे हमने लूप्स भी अटैच किए हैं। आप चाहे तो लूप्स भी लगा सकते हैं या फिर सिंपल स्टिच भी इस तरीके से कर सकते हैं। और नीचे से हमें कितनी आपको ओपन चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे से 14 इंच ओपन रखूँगी और यहाँ तक ही स्टिच को लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ तक हम इस तरीके से मिलाते हुए 0.25 इंच इतना रखेंगे और यहाँ से हम 14 इंच तक ओपन रखेंगे और यहाँ पर हम लॉक लगा लेंगे। लॉक लगाने के बाद हमारे दूसरे पार्ट के ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इस एक स्टिच को लगा लेंगे। तो इस
तरीके से हमारा फ्रंट की जो स्लीट है इसको हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए हमें नेक के लिए शेप देना है, तो बैक साइड में भी हमें यहाँ पर 3.6 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच जितना बढ़ाते हुए यहाँ से मार्क को लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए हमें 0.75 इंच जितना मार्क को पॉइंट लगाना है और यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे। और इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमें शोल्डर को अटैच करना है, तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के हम इस तरीके से शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे दोनों तरफ की। और देखिए इस तरीके से हम नेक को सेट करते हुए रखेंगे और बैक की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कोने में निकली हुई है इसे हम इस तरीके से छांट लेंगे। अब हमें कॉलर को कट करना है, तो कॉलर को हमें किस तरीके से मेजर करना है नेक को, तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से मेजर करना है। हमें कोई भी फैब्रिक को बिल्कुल खींचना नहीं है, आराम आराम से हमें इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए हम कॉलर के लिए मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच की हमें कॉलर चाहिए। तो इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करके रखा है और इसका चौड़ाई देखिए हम 6 इंच पे रखे हैं और लंबाई में हम यहाँ पर 9 इंच पे रखे हैं। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले फोल्ड वाली साइड से ही हमें मार्क को लगाना है। तो गले की चौड़ाई के लिए हमने 3.6 इंच पे मार्क लगाए थे, तो यहाँ पर हम 3.6 इंच पे पहले एक मार्क को लगा लेंगे और यहाँ तक हमें बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है। अब देखिए नेक की जो लंबाई है इसके लिए हमने 4.6 इंच पे मार्क लगाए थे, तो हमें यहाँ पर भी 4.6 इंच पे एक मार्क को लगा लेंगे। इस तरीके से मार्क लगाने के बाद हमें देखिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें राउंड शेप इस तरीके से देना है। तो राउंड शेप देने के लिए हम पहले डॉट डॉट देते हुए शेप को लगाएंगे। तो इस तरीके से हम हल्के हाथों से पहले शेप लगा लेंगे। कुछ इस तरीके से। अब कॉलर की चौड़ाई आपको कितनी देनी है ये आपको डिसाइड करनी है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच की कॉलर की चौड़ाई रखूँगी, तो यहाँ से हमें 1 इंच पे इस तरीके से मार्क को लगा लेनी है और इन मार्कों को मिलाते हुए हमें शेप दे देना है कॉलर के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमें कॉलर के लिए मेजरमेंट भी लेना है, क्योंकि हमारा कॉलर जो है 10 इंच पे खुलेगा। तो हमें नीचे वाले साइड के ऊपर इस तरीके से मेजरमेंट करना है और 10 इंच यहाँ पर भी आ रहा है, हमें इस तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से हम कट कर लेंगे कॉलर को। अब देखिए इसे हम फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से प्रेस लगा लेंगे। तो एक वाली फैब्रिक के ऊपर हमने प्रेस को लगा लिया है, अब दूसरी फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। पहले हम फैब्रिक के साथ ऊपर जो हमें लगाए हुए थे इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। अब हमें इसे दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखना है। ये कच्ची सिलाई है, इसे हम बाद में खोल लेंगे। तो दूसरे फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। देखिए सीधी वाली पार्ट हमें बिल्कुल सीधी के साथ मिलाते हुए रखना है, ऐसे हम रखेंगे और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ाते हुए रखना है और हमें कॉलर के लिए यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करना है। तो यहाँ से देखिए हम कॉलर के लिए स्टिच को लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से हम कॉलर की
स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना फैब्रिक को रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और यहाँ से भी हम छोटी छोटी सी इस तरीके से कट को लगा लेंगे और इसे पलटते हुए हम प्रेस लगा लेंगे, जिससे कि कॉलर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आप जब भी कॉलर की स्टिचिंग करेंगे तो आपको स्टिच करने से लगाने से पहले आपको प्रेस करना है, फिर ही आप कॉलर को कुर्ती के ऊपर स्टिच लगाएंगे। इससे इसका फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से देखिए, हमने कॉलर पे प्रेस लगा लिए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्टिच मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। तो आपको स्टिच में जितना दबाना है आप उतना ही रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब कॉलर को हम इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में एक पॉइंट लगा लेंगे। कॉलर को बिल्कुल भी अच्छी तरह से इस तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर में एक कट लगा लेना है। इसी तरह से हम कुर्ती की जो बैक पार्ट है इसे भी हम नेक राउंड को अच्छी तरह से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। अब देखिए, अंदर की ओर से हमें इस तरीके से स्टिच लगाना शुरू करना है। कुर्ती की जो उल्टी वाली साइड है हमें यहाँ से ही एक कोने से स्टिच लगाना शुरू करना है। तो इस तरीके से हम स्टिच लगा लेंगे। कोई भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है, बस हल्की हाथों से ही स्टिच को लगा लेंगे। इस तरीके से घुमाते हुए हमें सारे कॉलर को स्टिच लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, कोने पर हमें बिल्कुल भी कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है। इसे हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे, दोनों बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और एक पक्का स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमें कॉलर को इस तरीके से सीधे तरफ पलटना है और इसके ऊपर ही हमें स्टिच को लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से हम रखेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये कॉलर बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा कॉलर लग गई है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं होता, तो आप लोग कंजूसी क्यों करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।